माननीय उड्डयन मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे मित्र भी हैं, हमारे हमेशा हमारी चिंता करने वाले। इस प्रकार के उनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध भी, और जैसा उन्होंने कहा कि सदा वो हमारी भी चिंता करते हैं, और उन्होंने मेरी व्यक्तिगत कुछ एक बातें आपके रखी, तो मैं अगर वो अनुमति दे तो कह दूं कि ज्योति सिंधिया जी का जम्मू के साथ भी थोड़ा बहुत संबंध है, क्योंकि वो हमारे जो डोगरा परिवार है डॉक्टर करण सिंह जी के साथ उनका संबंध होने के नाते हम उनको अपना समझते हैं, अपने परिवार का भी, और जम्मू के साथ उनका निकट का जो संबंध है उसको लेकर के सदा बड़े अधिकार के साथ उनके आगे कोई भी बात हो रखने की हिम्मत करते हैं। इसके साथ जनरल वीके सिंह जी, वो भी बड़े लंबे समय से जम्मू कश्मीर के साथ जुड़े हैं। जब वो सेना में थे तब भी मुझे लगता है बहुत से जम्मू वासी और जम्मू कश्मीर के लोगों से अधिक उन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रवास किया है, चप्पे चप्पे से वहां वाकिफ हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, सांसद भाई इंडिगो की ओर से जुड़े हुए अधिकारीगण, सबसे पहले तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद करना है आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कि आपने बड़ी सोच के साथ ये निर्णय लिया कि इंदौर और जम्मू के बीच में एक डायरेक्ट फ्लाइट प्रारंभ की जानी चाहिए। और मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि अभी 2-3 माह पहले ही आपने श्रीनगर से इंटरनेशनल फ्लाइट की भी घोषणा स्वयं की थी, और साथ ही साथ हमने उतना आग्रह पूर्वक मांग रखी नहीं थी, लेकिन उससे पहले ही आपने सहमति जता करके हेलीकॉप्टर सर्विसेज को भी डिस्काउंटेड रेट पर जम्मू कश्मीर में उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब से आपने पदभार संभाला है तो विशेष तवज्जो मिली है, और शायद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और दूर दराज के पहाड़ी राज्यों को प्राथमिकता देने का एक मापदंड रखा है प्रारंभ से, उसी के चलते अब हमारे एविएशन सेवाओं का भी विस्तार इस क्षेत्र में हो रहा है। जहां तक अभी आप ये कह रहे थे कि मां अहिल्याबाई और मंदिरों का शहर जुड़ रहा है, मुझे ये भी आपके ध्यान में लाना है कि इसी सरकार के द्वारा आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व वंदे भारत ट्रेन जो दूसरी भारत में इंट्रोड्यूस हुई है वाराणसी दिल्ली के बाद, वो दिल्ली और कटरा के बीच में थी। दूसरे शब्दों में मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कटरा, माता वैष्णो देवी और जम्मू को भिन्न भिन्न साधनों से, यातायात के भिन्न भिन्न साधनों द्वारा देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के साथ जोड़ने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और जब से माननीय सिंधिया जी ने ये पदभार संभाला है, इस मंत्रालय को मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक प्रकार की विश्व ख्याति प्राप्त हुई है। और जिस प्रकार यूक्रेन से हमारे छात्रों को इवैक्यूएट करके लाने का कार्य हुआ, लगभग 90 एयर फ्लाइट्स के माध्यम से, और बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी अप्रिय घटना के, अनइवेंटफुली, उसका उदाहरण आज दुनिया भर में दिया जा रहा है। बल्कि अगले ही दिन पाकिस्तान ने भी उसकी सराहना की है। तो मुझे लगता है
कि आपके नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकताओं को जहां आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, वहां सिविल एविएशन मंत्रालय ने भी अपनी एक छाप छोड़ी है। इसके अतिरिक्त अब चूंकि बहुत सारी ट्रैवलिंग और बहुत सारे लोगों की आवाजाही प्रारंभ हो गई है, तो मुझे लगता है कि ये जो आज आपने उड़ान शुरू की है, इससे विशेषकर व्यापार जगत से जुड़े लोगों को और शिक्षा से जुड़े हुए विद्यार्थियों को लाभ होने वाला है। मैं आपके ध्यान में ये भी लाऊं कि मेरे ही चुनावी क्षेत्र में किश्तवाड़ का एक जिला है जहां आपके माध्यम से उड़ान स्कीम के तहत एक एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ये वो क्षेत्र है जहां एक जमाने में बहुत से लोग मोटर कार देखे बगैर अपनी जिंदगी गुजार देते और इस संसार से कूच कर जाते। कहीं दिन में एक आध बस आया करती थी, उनके नसीब में केवल उसके दर्शन करने रहते थे। आज अगर वहां हवाई जहाज लैंड होता है तो आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चमत्कारी बदलाव इस मंत्रालय के माध्यम से इस दूर दराज के क्षेत्र में आ रहा है। जनरल साहब ने वहां काफी समय तक अपनी सेवाएं दी हैं। मुझे लगता है वो इस बात को हम सब के तुलना में भली भांति समझेंगे। बहुत अधिक ना कहते हुए, क्योंकि वेबिनार में समय की मर्यादा कुछ भिन्न होती है, मुझे क्षमा याचना करनी है थोड़ा सा देर से जुड़ने के लिए, क्योंकि मैं 9:30 के समय सारणी के हिसाब से आया था और मुझे था कि माननीय सिंधिया जी लगभग 10 बजे संबोधन करेंगे, इसलिए थोड़ा सा देर से आने के लिए मुझे क्षमा याचना करते हुए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।